श्री राम गाइस, वेलकम टू लॉ भैया क्लासेस। इस सीरीज़ में हम समझ रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जिसमें कि हम एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के दो तरीके, एक्विजिशन बाय बर्थ और बाय डिसेंट, को ऑलरेडी पिछली दो वीडियोस में समझ चुके हैं। और इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एक्विजिशन बाय रजिस्ट्रेशन, जो कि मेंशन है सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट में। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये सेक्शन क्या कहता है। सबसे पहले तो ये सेक्शन जो है वो दो कैटेगरीज ऑफ पर्सन पे बार लगाता है कि उनको इस सेक्शन के अंडर सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो वो दो कैटेगरी के लोग कौन है? पहला तो है द इलीगल माइग्रेंट और दूसरा है द एग्जिस्टिंग सिटीजन। तो इन दो कैटेगरी ऑफ पर्सनस को इस सेक्शन के अंडर सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। अब देखते हैं कि किन लोगों को इस सेक्शन के अंडर सिटीजनशिप दी जाएगी। तो क्लॉज बाय क्लॉज हम देखेंगे, जैसे कि सेक्शन में मेंशन है। तो फर्स्ट जो क्लॉज है, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल है, वो है द रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये जो बात करता है, ये इसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी कहा जाता है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की परिभाषा क्या होती है। इसको इस सेक्शन में एक्सप्लेनेशन 2 में समझाया गया है। यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है। अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ he or either of his parents was born in undivided India। तो पहला चीज तो ये बोलता है कि एक ऐसा पर्सन जो खुद या उसके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ हो। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब ब्रिटिश इंडिया। और सेकंड कंडीशन, इन सच अदर टेरिटरी विच बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द 15th डे ऑफ अगस्त 1947। मतलब कि या फिर ऐसी टेरिटरी में बॉर्न हुआ है वो पर्सन जो कि इंडिया का पार्ट आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस बना है, जैसे कि सिक्किम, पौंडीचेरी। तो इस तरह के लोगों को पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा। तो सबसे पहले ये सेक्शन जो बात करता है, फर्स्ट कैटेगरी है द रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में ये कहता है कि अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration। मतलब कि ऐसा इस पर्सन को जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे रहा है एज अ सिटीजन रजिस्टर करने के लिए अपने आप को, उससे पहले 7 साल तक इंडिया में एज अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहना पड़ेगा, तब जाके उसको सिटीजनशिप मिलेगी। अब सेकंड कैटेगरी देखते हैं, द नॉन रेसिडेंट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये क्या बोलता है? अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। मतलब कि जो फर्स्ट क्लॉज था वो बात कर रहा था कि ऐसा इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो ऑलरेडी इंडिया में रिसाइड कर रहा है, ही इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 years। और ये जो सब क्लॉज है वो बात कर रहा है कि वो जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो इंडिया में नहीं रह के आउटसाइड ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया रह रहा है। यहाँ पे समझना जरूरी है कि यहाँ पे वर्ड मेंशन है अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब कि जो ब्रिटिश इंडिया था, जिसमें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इस सारे कंट्रीज थे, तो इसके बाहर वो रह रहा है, तो उसको इस सब क्लॉज के अंदर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन मिलेगी अगर वो अप्लाई करता है। थर्ड कैटेगरी ऑफ पर्सन है द स्पाउजल रूट, जो कि क्लॉज सी में है। तो ये क्या बोल रहा है? अ पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब कि ऐसा पर्सन, कोई भी पर्सन है जो कि एक इंडियन सिटीजन से मैरिड है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि प्रियंका चोपड़ा है, वो इंडियन सिटीजन है और उसकी शादी हुई है निक जोनस से। तो जो निक जोनस है वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है, इस कैटेगरी में फॉल होगा। और अगर उसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो वो सब क्लॉज सी के अंडर अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। तो इसमें ये देख रहे हैं हम, इसमें ये कंडीशन दी गई है कि वो बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन उस पर्सन को 7 साल तक इंडिया में एज अ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहना पड़ेगा। ये इसकी प्री रिक्विजिट है कि ये कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी वो एप्लीकेशन दे सकता है। तो इसमें जैसे कि हम देखेंगे मैरिड टू सिटीजन प्लस रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years, तो एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन वो हो जाएगा।
अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो सब क्लॉज ए और सी है उसमें जो 7 इयर्स का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट को 7 साल तक इंडिया में रहना है सब क्लॉज ए और सब क्लॉज सी के अंदर, तो वो पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वहाँ उसको यहाँ पे थोड़ा सा समझाया गया है। तो जैसे कि ये देख रहे हैं आप, एप्लीकेशन डेट है, मान लीजिए ये आज की डेट है, तो उसके इमीडिएटली 12 मंथ्स पहले तक, पूरे उसके पहले के जो 12 मंथ्स का ये जो पीरियड है इसमें ये कंटिन्यूअसली इंडिया में रहना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस बीच में वो 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए इंडिया से बाहर चला गया, नहीं, वो एप्लीकेशन के डेट से इमीडिएटली पहले कंटिन्यू 12 मंथ्स के लिए इंडिया में रहना चाहिए। और उस 12 मंथ्स के इमीडिएटली पहले जो 8 ईयर का पीरियड है, ये देखिए 8 ईयर विंडो है, उसमें वो बीच बीच में हो सकता है कि वो बाहर भी चले जाए इंडिया से, लेकिन इन टोटल उसको 6 इयर्स एग्रीगेट, टोटल में 6 इयर्स में 6 इयर्स के पीरियड के लिए उसको इस 8 ईयर पीरियड में रहना पड़ेगा। तो ये 6 ईयर्स, सॉरी, ये 6 ईयर और ये 12 मंथ, मतलब कि 1 साल, टोटल मिला के कितने हो गए, 7 इयर्स टोटल हो गए। तो इस तरह से ये 7 ईयर का जो पीरियड है जो सब क्लॉज ए और सब क्लॉज सी में मेंशन है उसको इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए अगली कैटेगरी देखते हैं। तो अगली जो दो सब क्लॉजेस हैं वो डिसेंट और लीनिएज की बात करते हैं। तो इसमें जो सब क्लॉज डी है वो माइनर चिल्ड्रन की बात करता है। तो क्या कहता है, माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब कि सपोज करें कि एक मेल है एक फीमेल है, 2 पर्सन है, दोनों की शादी हुई, शादी के बाद उनको अमेरिका में जॉब मिल गई, अब वो अमेरिका चले गए, अब वहाँ उनको उनका बच्चा पैदा हुआ, अब वो माइनर है, अब उनको सपोज करिए कि अपने बच्चे को एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर करना है, तो वो इस सब क्लॉज डी के अंदर करेंगे। तो क्योंकि वो खुद दोनों इंडियन, उसके पेरेंट्स बच्चे के इंडियन हैं, तो वो इस क्लॉज के अंदर फॉल करता है। क्लॉज ई क्या कहता है, अडल्ट चिल्ड्रन, अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर क्लॉज ए ऑफ दिस सब सेक्शन, मतलब कि सेक्शन 5 की बात कर रहा है, और सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6, मतलब कि ये ऐसे लोगों की बात कर रहा है कि जिनके जो, जैसे कि क्लॉज डी में क्या था कि जो बच्चा था वो माइनर था, लेकिन यहाँ पे जो बच्चा है वो अब अडल्ट हो चुका है, वो 18 इयर्स के ऊपर हो चुका है। तो ऐसा ऐसा अडल्ट जिसके कि पेरेंट्स है वो इस सेक्शन 5 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर हुए हैं, या फिर सेक्शन 6 के सब क्लॉज 1 में एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर हुए हैं। सब सेक्शन 6 अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि ये सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन की बात करता है, जो कि ऐसे लोगों के बारे में है जो इंडियन ओरिजिन के नहीं हैं, फॉरेन नेशनल्स हैं। तो सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसके दोनों में से किसी की भी अंडर अगर कोई पेरेंट्स हैं जो कि इंडियन सिटीजन है, उनका जो बच्चा है जो कि अब 18 इयर्स ऑफ एज हो गया है, तो वो इसके अंडर एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर कर सकता है अपने आप को। अब दो सब क्लॉजेज हैं, सब क्लॉज एफ और सब क्लॉज जी। सब क्लॉज एफ है वो फॉर्मर सिटीजन्स की बात करता है, अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये क्या बोल रहा है कि एक ऐसा पर्सन जो कि फुल एज और कैपेसिटी का है, मतलब 18 इयर्स ऑफ एज उसने अक्वायर कर लिया है, और उसके जो पेरेंट्स थे वो पहले इंडियन सिटीजन थे, मतलब कि वो अभी तो इंडियन सिटीजन नहीं है, लेकिन एक टाइम था जबकि उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन थे। जैसे कि हम वो एग्जांपल में समझ रहे थे, सपोज करें कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो अमेरिका चले गए जॉब के लिए और फिर वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, लेकिन आज को उनका बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो चाह रहा है कि भाई मैं इंडियन सिटीजन बन जाऊँ, तो इस सब क्लॉज एफ के अंदर उसको सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन मिलेगी।
और इसके लिए कंडीशन है कि रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर एप्लीकेशन। इसमें जो पीरियड है वो ओनली 12 मंथ्स का है। इमीडिएटली बिफोर जो डेट है एप्लीकेशन की, उसके इमीडिएटली बिफोर का जो 12 मंथ्स का पीरियड है उसमें वो एज अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया रहना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं सब क्लॉज जी किस बारे में बात करता है। ये ओसीआई कार्ड होल्डर्स की बात करता है। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 ईयर्स। मतलब कि ऐसा पर्सन जिसने ओसीआई कार्ड उसने अक्वायर कर लिया है और वो उसको अक्वायर किए हुए 5 ईयर्स का पीरियड हो चुका है, तो वो इस क्लॉज 6 के अंदर अप्लाई कर सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ओसीआई कार्ड का अभी आपने अगर ध्यान दिया होगा कि 26 जनवरी को जो हमारे गेस्ट थे उसमें एक गेस्ट थे, एक तो यूरोपियन यूनियन के मतलब लीडर थे, तो उनके पास ओसीआई कार्ड है जो कि एक्चुअली इंडियन उनके रूट्स जो हैं गोवा में है। उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, सॉरी, लेकिन उनके पास ओसीआई कार्ड है। तो उसके लिए भी कंडीशन क्या है कि वो 12 मंथ्स के लिए इंडिया में एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहने चाहिए जस्ट बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन। तो ये इतने सारे जो कैटेगरीज है, इन कैटेगरीज के लोगों को अंडर सेक्शन 5 एक्विजिशन बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने का राइट है। और अगर आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ आया हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।